ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 26 मई 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, निश्चय बुद्धि बन, बाप की हर आज्ञा पर चलते रहो। निश्चय बुद्धि बन, बाप की हर आज्ञा पर चलते रहो। आज्ञा पर चलने से ही श्रेष्ठ बनेंगे। आज्ञा पर चलने से ही श्रेष्ठ बनेंगे। हमें आज्ञा मिलती है, हम समझते हैं हम आज्ञा पर चल रहे हैं। हम सब यही समझते हैं हम आज्ञा पर चल रहे हैं, पर निश्चय बुद्धि बनकर आज्ञा पर चलना और आज्ञा मान के सिर्फ चलना, इसमें भी अंतर होता है। कहेंगे इसमें क्या अंतर होता है? इसमें बड़ा महीन सा अंतर है कि हमें आज्ञा मिली है, हमें पालन करनी है। एक हमें निश्चय है कि इसी आज्ञा से मेरा कल्याण नूंदा हुआ है, इसी आज्ञा में मेरी श्रेष्ठता है। हर आत्मा अपने बारे में विचार करती है, हर आत्मा सोचती है कि मैं अच्छे से अच्छा करूं, पर कभी ये नहीं सोच पाती कि जो आज्ञा मुझे मिलती है उसके आधार पर ही तो मैं श्रेष्ठ बनूंगा। एक आज्ञा को ऐसे मानना, क्या करें, माननी पड़ेगी भाई, अंडर हैं, सरेंडर हैं, माननी पड़ेगी। एक इस तरह से मानना, एक ऐसे मानना कि मुझे तो माननी ही है क्योंकि ये आज्ञा किसकी है? एक बाप ने आज्ञा दी है। इतना निश्चय रखकर जो आत्मा चलती है उसके हर कर्म श्रेष्ठ होते हैं और वो हर कदम में श्रेष्ठता का अनुभव भी करती है। फर्क है बड़ा महीन सा। ऐसे ही टीचर कुछ कहेगा स्टूडेंट को कि ये आपको करके लाना है। एक जो स्टूडेंट है कि अरे टीचर ने ये कहा है तो मुझे ये करना ही चाहिए क्योंकि इससे ही मेरा फायदा है। एक इस तरह का निश्चय रखकर कोई कर्म करना स्टूडेंट का। एक ऐसा, अब क्लास में होमवर्क दे दिया है, कार्य दे दिया है, करना ही पड़ेगा। एक ऐसे आज्ञा का पालन करना, अंतर है ना पोजीशन में। एक अपना नसीब कि हाँ भाई मेरे को परमात्मा आज्ञा मिलती है, मैं कितना खुश नसीब हूं कि मुझे इस पे चलना है, इससे मेरे कर्म श्रेष्ठ होने वाला है, इससे मैं श्रेष्ठ बनने वाला हूं। एक ऐसा, एक 2 दिन तो मानेंगे, तीसरे दिन उसी आज्ञा को अपोज करेंगे और फिर जागृत होता है देह अभिमान। कई बार देखा है कि शुरू शुरू में हम आज्ञा बड़ी आसानी से मान लेते हैं, हाँ हाँ ठीक है। फिर तीसरे, चौथे, 5वें दिन जैसे ही संकल्प माया देती है तो हम उसका अपोज करने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं आज्ञाकारी से क्या बन जाते हैं ये सबको पता है। वो नहीं बनते हैं जो हमें बनना चाहिए, वो श्रेष्ठता नहीं आती है जो आनी चाहिए। इसीलिए निश्चय बुद्धि बनकर, और जो निश्चय बुद्धि बच्चे होते हैं ना वो बाप की हर आज्ञा पर चलते हैं, जैसा कहे वैसा करें, उसमें ही अपना कल्याण समझते हैं। संकल्प नहीं चलाते हैं। संकल्प चलाया आज्ञाकारी नहीं हुए। संकल्प चलाए बगैर आज्ञा का पालन करने वाला निश्चय बुद्धि होता है। संकल्प चला के तो सारी दुनिया ही आज्ञा का पालन कर ही लेगी, ड्रामा भी कराई देगा, समय भी कराई देगा, सबको दिख ही रहा है। संकल्प तो चल रहे हैं, लेकिन आज्ञा का पालन किन्होंने किया? कि बाबा ने कहा था ऐसा समय आएगा, ऐसा होगा, अपनी अवस्था बनाओ। तो जिन्होंने आज्ञा का पालन किया वो निश्चय बुद्धि निश्चिंत रहते हैं। उन्हें मालूम है कि ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। वो कभी भी बाप के आगे क्या क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जबकि मालूम है, जब पता है तो फिर क्या क्यों कैसे करेंगे। इतना बुद्धि तो दी है ना। अब हमेशा निश्चय बुद्धि ही कहा जाता है, बुद्धि में निश्चय होता है ना। आत्मा निश्चय बुद्धि बनती है, आत्मा निश्चय नहीं कहा जाता। तो माना बुद्धि से ही तो परखोगे क्या करना है क्या नहीं। अब कोई भी आज्ञा मिलती है, निसंकल्प होकर जो आत्मा उसका पालन करती है, कितना ना उसके अंदर परिवर्तन आता है, उसको बल कितना मिलता है।
उसको शक्ति कितनी अनुभव होती है, क्योंकि उसने आज्ञा का पालन किया। और जैसे ही आत्मा आज्ञा का पालन करती है, उसको धीरे धीरे सब चीजें दिखाई देने लगती है। ये एक ऐसी धुंध की तरह है, जो अगर दूर से देखोगे तो बहुत धुंध है तो कुछ नजर नहीं आएगा। जब उसी धुंध में चलना शुरू करते हैं तो सब कुछ साफ साफ स्पष्ट दिखाई देता है। तो सिर्फ एक ही बात याद रखें, निश्चय बुद्धि बनकर आज्ञाकारी बनना है। ये नहीं ऐसा क्यों कहा, मुझे ही ऐसा क्यों कहा, उसको क्यों नहीं कहा। अगर इस तरह का तर्क वितर्क भी करते तो आज्ञाकारी नहीं है। अगर संकल्प भी अंदर आते हैं, मुझे ही क्यों कहा, उसको क्यों नहीं कहा, इसको क्यों नहीं कहा, ये आज्ञा मुझको ही क्यों दी, ये निश्चय बुद्धि नहीं है। निश्चय बुद्धि बन बाप की हर आज्ञा पर चलते रहो, आज्ञा पर चलने से ही श्रेष्ठ बने। ठीक। आज का प्रश्न, किन बच्चों को सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार कहेंगे? किन बच्चों को सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार कहेंगे? उत्तर, जो राजाई पाने का पुरुषार्थ करते हैं और दूसरों को भी आप समान बनाते हैं। जो राजाई पाने का पुरुषार्थ करते हैं और दूसरों को भी आप समान बनाते हैं, ऐसे ईश्वरीय सेवा पर लगने वाले बच्चे सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार हैं। ऐसे ईश्वरीय सेवा पर लगने वाले बच्चे सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार हैं। उन्हें देखकर दूसरे भी सहयोगी बनते हैं। उन्हें देखकर दूसरे भी सहयोगी बनते हैं। जब आप कुछ ऐसी सेवा में उमंग उत्साह दिखाते हैं तो दूसरे का भी उमंग उत्साह बढ़ जाता है। मैंने आपको ये पता होना चाहिए कि सेवा करते हुए आपका भाव क्या है। इसीलिए अगर आप पुरुषार्थ करते हैं राजाई पाने का, दूसरों को भी बनाते हैं, खुद भी सेवा करते हैं, दूसरों में उमंग उत्साह लगा लेके आते हैं, तो यही सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार है। उन्हें देखकर दूसरे भी सहयोगी बनते हैं ना। अब कोई आप देखोगे कि एक सेवा में लगा हुआ है और साथ वाला देखेगा तो उसको लगेगा अरे ये तो कितनी सेवा करता है। अगर उसको भी शौक आएगा कि उसका उमंग उत्साह देखकर, तो दो तरह के लोग होते हैं। एक उसको बिठा देंगे, ये इतनी सेवा नहीं करते, ऐसे तुम्हारा शरीर खर्च हो जाएगा, ऐसे नहीं करते सेवा, क्या मिलेगा तुम्हें, कोई तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है, नहीं कर रहा है ना, क्या मिलेगा, आराम से रहो। एक ऐसे वाले मिलेंगे जो सिर्फ करते रहेंगे और उस आत्मा को उनको देखकर उमंग आएगा कि अरे ये इतना उमंग उत्साह से सेवा करते हैं, मुझे भी करनी चाहिए, तो उनको भी एक नशा चढ़ता है। एक ऐसे वाले भी होंगे, क्योंकि प्रारब्ध ले जाने के लिए संगम युग पर वर्तमान में भी भाग्य बनाना पड़े, तब जाके प्रारब्ध मिले। क्योंकि संगम पर प्रारब्ध तो मिलती ही है, लेकिन साथ में क्या लेके जाना है उसके लिए भी तो सेवा करनी पड़ेगा। तो ईश्वरीय सेवा पर लगने वाले बच्चे सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार कैसे हैं? जो राजाई पाने का पुरुषार्थ करते हैं और दूसरों को भी आप समान बनाते हैं। उन्हें देखकर दूसरे भी सहयोगी बनते हैं। ओके, ओम शांति, ओम शांति। तुम जब यहां बैठते हो तो सबको कहना है कि शिव बाबा को याद करो। ये तो तुम जानते हो शिव बाबा है, उनके मंदिर में भी जाते हैं, परंतु ये कोई भी नहीं जानते कि शिव बाबा कौन है सिवाय तुम बच्चों के। तो शिव बाबा की याद दिलानी है। यहां बैठे कईयों का बुद्धि योग कहां कहां भटकता रहेगा, इसीलिए तुम्हारा फर्ज है याद दिलाना। भाइयों और बहनों, बाप को याद करो, जिस बाप से वर्षा मिलना है। तुम अभी सच्चे भाई बहन हो। वह तो सिर्फ मेल फीमेल के कारण भाई बहन कह देते हैं, लेक्चर्स में भी ऐसे कहेंगे ब्रदर सिस्टर। अब यह है भाई बहन शरीर के नाते से। यहां वह बात नहीं है। यहां तो आत्माओं को समझाया जाता है कि अपने रचयिता बाप को याद करो, उससे वर्षा मिलना है। फर्क है ना, फर्क है ना।
भाई बहन अक्षर तो कॉमन है। यहाँ बाप बच्चों को कहते हैं मुझ बाप को याद करो। वह शिव बाबा है रूहानी बाप और प्रजापिता ब्रह्मा है जिस्मानी बाप। तो बाप दादा दोनों कहते हैं बच्चे बाप को याद करो और कहां भी बुद्धि योग ना जाए। बुद्धि बहुत भटकती है। भक्ति मार्ग में भी ऐसे होता है। कृष्ण के आगे व किसी भी देवता के आगे बैठते हैं, माला फेरते हैं, बुद्धि कहां कहां भागती रहती है। देवताएं कौन है? उनको ये रजाई कैसे मिली, कब मिली, ये किसको पता नहीं है। सिख लोग जानते हैं गुरु नानक ने सिख पंथ स्थापन किया, फिर उनके गुरु पोतरे चलते आते हैं, वे पुनर्जन्म में आते रहते हैं। ये बातें कोई जानते नहीं। सदैव थोड़ी गुरु नानक को याद करेंगे। अच्छा समझो, गुरु नानक को व बुद्ध को व कोई भी अपने धर्म स्थापक को याद करते हैं, परंतु ये किसको थोड़ी पता है कि अभी वह कहां है, कि अभी वह कहां है। मान लो वो याद कर रहे हैं, लेकिन अभी किसी को नहीं पता कि वह कहां है, गुरु नानक कहां है, बुद्ध कहां है, और बाकी जो भी धर्म स्थापक है वो सब कहां है। परंतु ये किसको थोड़ी पता है कि अभी वह कहां है। वह तो कह देते ज्योति ज्योत समाया, वाणी से परे चले गए, या कह देते कृष्ण हाजिरा हजूर है, जिधर देखो कृष्ण कृष्ण है, राधे ही राधे है, ऐसे कहते रहते हैं। बाप बैठ समझाते हैं तुम भारतवासी देवता थे, तुम्हारी सूरत मनुष्य की, सीरत देवताओं की थी। देवताओं के चित्र तो है ना, चित्र ना होते तो यह भी समझते नहीं। राधे कृष्ण के साथ फिर लक्ष्मी नारायण का क्या संबंध है, ये बाप ही आकर समझाते हैं। तुम कोई को भी समझा सकते हो, ये तो निराकार बाबा हमको समझाते हैं। वास्तव में निराकार तो सभी है, आत्मा निराकार है, फिर इस साकार द्वारा बोलती है। निराकार तो बोल ना सके। तुम समझा सकते हो हमारा बाबा सो तुम्हारा बाबा है। शिव बाबा ज्ञान का सागर, शांति का सागर है, बेहद का बाप है। उनको भी शरीर तो चाहिए ना। खुद कहते हैं हम इस ब्रह्मा तन में आता हूं, तब तो इस ब्राह्मण धर्म की स्थापना हो। ब्रह्मा द्वारा रचना होती ही है ब्राह्मणों की, तो बाप ब्राह्मण बच्चों को ही समझाते हैं। समझा? तो बाप ब्राह्मण बच्चों को ही समझाते हैं, दूसरे किसको नहीं समझाते, बच्चों को ही समझाते हैं। ऐसे नहीं कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं इसलिए भगवान है, नहीं। बाप बाप है, बच्चे बच्चे हैं। हाँ, जब बच्चा बड़ा हो, बाप बने, बच्चे पैदा करे, तब बाप कहा जाए। इनके तो ढेर बच्चे हैं ना, बच्चों को ही समझाते हैं। जो निश्चय बुद्धि है, निश्चय बुद्धि बाप की आज्ञा पर चलेंगे, क्योंकि श्रीमत से ही श्रेष्ठ बन सकते हैं। जो निश्चय बुद्धि है और निश्चय बुद्धि बाप की आज्ञा पर चलेंगे, क्योंकि श्रीमत से ही श्रेष्ठ बन सकते हैं। अब श्रीमत कहां है? मुरलियों में। जो मुरली कहे वो करो, वही श्रीमत है। तो श्रीमत से ही श्रेष्ठ बन सकते हैं। अभी तुम जानते हो हम उन देवताओं जैसे बन रहे हैं। जन्म जन्मांतर हम देवताओं की महिमा गाते आए हैं। अब हमको श्रीमत पर ऐसा बनना है, राजाई स्थापन होनी है। सब तो पूरी रीति श्रीमत पर नहीं चलेंगे, नंबरवार चलेंगे। क्योंकि देखो, सुनते हम सब हैं पर समझते हम सब नहीं है। सुनते तो सब हैं पर समझते नहीं है। कितनी वंडरफुल बात है। अगर सब सुने भी और समझे भी तो सब एक समान हो जाए, लेकिन सुनते हुए भी बुद्धि कहां कहां चली जाती है, तो समझेंगे कैसे। इसलिए नंबरवार बनते हैं, क्योंकि हर एक अपनी अपनी अवस्था के अनुसार उस बातों को समझने की कोशिश करता है, वरना समझता ही नहीं है। अब पुरुषार्थ करे तो समझ में आए, बिना पुरुषार्थ के तो कुछ समझ नहीं आ सकता। अब पुरुषार्थ माना एक स्टेप आगे बढ़े, परमात्मा 1000 स्टेप आगे बढ़ता है तुम्हें समझाने के लिए। इसीलिए वो खोल खोल के अच्छे से
विस्तार से बच्चों को समझाता है, नहीं तो एक ही बात कहता, तुम आत्मा मैं परमात्मा, तुम मुझे याद करो, मैं बिंदी तुम भी बिंदी, चलो खत्म। इतना विस्तार करने की क्या जरूरत पड़ी थी? क्यों पड़ी थी? क्योंकि बच्चों की बुद्धि देह में ही अटकी हुई थी। इतनी सी बात सुनकर भी समर्पण नहीं हो सकते थे। फिर सारा खोल खोल के बताया, सारा सुनाया, सारा समझाया। तो सब तो पूरी रीति श्रीमत पर नहीं चलेंगे, नंबरवार चलेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी राजाई है। अब राजाई माना राजधानी होती है, तो राजधानी में सब तरह की आत्माएं चाहिए होती है, बहुत बड़ी राजाई है। अब राजाई में प्रजा, नौकर चाकर, चंडाल आदि सब चाहिए। राजाई के अंदर प्रजा भी चाहिए, नौकर चाकर भी चाहिए, चंडाल आदि भी सब चाहिए। ऐसी चलन वालों का भी साक्षात्कार होगा कि ये चंडाल की फैमिली में जाएंगे। चंडाल बनेंगे तो ये बात सुनी थी, चंडाल की फैमिली में जाएंगे, क्योंकि चंडाल की भी तो फैमिली होगी ना, उनकी भी तो अपनी एक बिरादरी होगी। तो ऐसी चलन वालों का भी साक्षात्कार होगा कि ये चंडाल की फैमिली में जाएंगे। चंडाल एक तो नहीं होगा, उनकी भी फैमिली होगी। चंडालों की भी यूनियन होती है, अभी आजकल तो है ही है ना, चंडालों की भी यूनियन होती है, सब आपस में मिलते हैं। स्ट्राइक आदि करे तो सब काम छोड़ दें, सारे चंडाल अगर स्ट्राइक कर दें। अब वो चंडाल मना, ऐसे तो किसी को नहीं बोलना तुम चंडाल हो, आजकल तो बोलने में नहीं आता ना, तो पहले तो कहा जाता था ये चंडाल है, तो ये बोलने में नहीं आता और ना ही इसको बोलना चाहिए। ये तो बाबा बता रहे हैं जो पहले के समय की बात है, तो ऐसे उस पर बता रहे हैं कि चंडाल एक तो नहीं होगा, उनकी भी फैमिली होगी, चंडालों की भी यूनियन होती है। ठीक है, ये तो आपको समझाया। सब आपस में मिलते हैं, स्ट्राइक आदि करें तो सब काम छोड़ दें। सत्युग में तो ऐसी बात होती ही नहीं। तुम्हारा एक चित्र भी है जिस पर तुम पूछते हो कि क्या बनना चाहते हो, बैरिस्टर बनेंगे, देवता बनेंगे, ऐसे आप पूछते हो। तुम्हारी सारी राजधानी स्थापन हो रही है, कम थोड़े ही है। बेहद का बाप बेहद की बातें बैठ समझाते हैं, यह बुद्धि में बैठ जाना चाहिए। हम भविष्य के लिए पुरुषार्थ कर उच्च पद पाएंगे, श्रीमत परम श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ राजाई पद पाएंगे, और फिर दूसरों को जब आप समान बनाए तब कहा जाए खुदाई खिदमतगार। ठीक, माना श्रीमत पर हम श्रेष्ठ श्रेष्ठ राजाई पद पाएंगे, और फिर जब दूसरों को समझाएंगे, आप समान बनाएंगे, तो क्या कहा जाएगा? खुदाई खिदमतगार। किसका कुछ भी छिपा नहीं रह सकता। कोई ये सोचे कि मैंने तो बहुत सारी सेवाएं की है, मैंने बहुतों को आप समान बनाया है, मैंने बहुत सब कुछ किया है, फिर भी मुझे आगे नहीं रखा जाता, ये तो नाम मानशान की इच्छा वाली आत्माएं होती हैं। लेकिन याद रखना, किसका कुछ भी छिपा नहीं रह सकता है, आगे चल सब मालूम पड़ेगा। कौन कितना माना ज्ञान में आगे बढ़ा, योग में उसने क्या कमाया, कौन से वो उसमें जाएगा, किसी का कुछ नहीं छिपेगा, सब कुछ सब आगे चलकर मालूम पड़ेगा। इसको ही ज्ञान का प्रकाश कहा जाता है, रोशनी मिलती जाती है। अब जैसे सुबह होती है तो किसी भी चीज को देखने में कठिनाई नहीं होती, जब रात होती है तो हर चीजों को ऐसे ढूंढने में, ऐसे पास ही पड़ी होगी चीज तो दिखाई नहीं देगी क्योंकि अंधेरा है। तो जब रोशनी होती है तो सारी चीजें साफ स्पष्ट दिखाई देती है, कोई भी रोशनी करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि एक सूरज निकल जाता है तो सब चीजें स्पष्ट दिखाई देती हैं। तो ऐसे ही ज्ञान का जब प्रकाश होता है, रोशनी मिलती जाती है, मनुष्यों को कुछ भी पता थोड़ी पड़ता है। बॉम्ब्स भी अंदर बनाते रहते हैं, कोई भी चीज रखने के लिए थोड़ी बनाई जाती है। अब बनाई है तो उसका यूज भी करेंगे, कोई भी चीज रखने के लिए थोड़े बनाई जाती है। पहले पहले तलवार से लड़ाई चलती है, तलवारों से, फिर बंदूक बनाई। पहले तलवारों से लड़ाई होती, फिर बंदूक बनाई, काम में लाने के लिए, रखने लिए नहीं। समझते भी हैं इससे मौत होगा। ट्रायल तो की है ना, हिरोशिमा में एक बॉम्ब से कितने मरे थे, उसके बाद देखो फिर कितनी उन्नति की है, कितने ढेर मकान बनाए हैं। अब ऐसा विनाश नहीं होगा जो हॉस्पिटल में पड़े रहे। अब ऐसा वाला विनाश नहीं होगा कि आप सोचो
कि अब भी वैसे वाला ही विनाश होना है, कि फिर से वापिस से जैसे हिरोशिमा में एक बम गिरा था उसके बाद वापिस क्लियर हुआ कि उसके बाद वापिस वहां पे वो महल वो बन गए, मकान बन गए, फिर वैसे हो गया। अब ऐसे वाला विनाश नहीं होगा जो हॉस्पिटल में पड़े रहे। हॉस्पिटल आदि तो रहेंगे नहीं, इसीलिए अर्थक्वेक आदि इकट्ठी होगी। मकानों का क्या है, देखो खड़े तो उसके ऊपर है ना, जमीन के ऊपर, जमीन ही हिल जाए तो मकान का क्या करोगे बताओ, कितनी आप मजबूती रख लोगे। तो इसीलिए कहा अब ऐसा विनाश नहीं होगा जो हॉस्पिटल में पड़े रहें, हॉस्पिटल आदि तो रहेंगे नहीं, इसलिए अर्थक्वेक आदि इकट्ठी होगी। कुदरती आपदाओं को कोई रोक नहीं सकता कि कोई ये सोचे मूसलाधार बारिश को रोक लें या बादल फटने से रोक लें, इन सब चीजों को कोई, या अर्थक्वेक को आने से रोक लें, इन सब चीजों को कोई रोक नहीं सकता। कहते भी हैं ये सब ईश्वर के हाथ में है। अब तुम बच्चे समझते हो विनाश तो होना ही है, ये तो तुम समझते हो ना कि विनाश तो होना ही है, अकाल पड़ना है, पानी नहीं मिलेगा, सो तो तुम जानते हो, कोई नई बात नहीं है। कल्प पहले भी ऐसे हुआ था, कल्प का ज्ञान तो कोई में है नहीं। कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। फिर शास्त्रों में कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है। कोई का भी अटेंशन नहीं जाता है, सुनकर फिर अपने धंधे मदी में लग जाते हैं। तो अब बाप बच्चों को समझाते हैं, अब जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो, अब जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो, याद में रहो तो खाद निकलती जाएगी। तुमको यहां ही सत्व प्रदान बनना है, नहीं तो सजाएं खाकर फिर अपने अपने धर्म में चले जाएंगे। श्रीमत भगवान की मिलती है, श्री कृष्ण तो राजकुमार है, वे क्या किसको मत देंगे। इन बातों को दुनिया में कोई नहीं जानते। प्यार से समझाना है कि शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा खुद कहते हैं कि इमाम एकम याद करो, वह भी कल्याणकारी है, और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। तुम हो भारत का बेड़ा पार करने वाले। सत्यनारायण की कथा भी भारत से ही ताल्लुक रखती है, और धर्म वाले कभी सत्यनारायण की कथा नहीं सुने। यह सुनेंगे वह जो नर से नारायण बनने वाले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले होंगे, वही अमर कथा सुनेंगे। अमर लोक में देवी देवता थे तो जरूर अमर लोक में अमर कथा से यह पद पाया होगा। एक एक बात याद करने लायक है, एक बात भी बुद्धि में अच्छी रीति बैठ जाए तो सब आ जाएंगे। बाप को याद करना है और स्वदर्शन चक्र ध्यान में रखना है। शिव बाबा के साथ यहां पाठ बजा रहे हैं, फिर जाना है। बाप ही समझाते हैं सच क्या है, झूठ क्या है। सत्य एक है, बाकी सब है झूठ। ये बाबा ही समझाते हैं सत्य क्या है, झूठ क्या है। सत्य एक है, बाकी सब है झूठ। लंका में रावण था, एक की बात है क्या? सत्युग त्रेता में तो ऐसी बात होती ही नहीं है। ये सारी मनुष्यों की दुनिया लंका है, यह है ही रावण राज्य। सब सीताएं एक राम को याद करती हैं, अथवा सब भक्तियां सजनियां एक भगवान साजन को याद करती हैं, क्योंकि रावण राज्य है। सन्यासी इन बातों को समझ ना सके। सब दुखी हैं, शोक वाटिका में हैं। शोक वाटिका है कलयुग, अशोक वाटिका है सतयुग। यहां तो कदम कदम पर शोक है, दुख है। तुमको बाबा अशोक स्वर्ग में ले जाते हैं। यहां तो मनुष्य कितना शोक करते हैं, कोई मर जाता है तो जैसे पागल हो जाते हैं। स्वर्ग में तो ये सब बातें होती ही नहीं, अकाले मृत्यु कभी होती ही नहीं। जो स्त्री विधवा बने, वहां तो समय पर एक चोला छोड़ जाकर दूसरा लेते हैं। मेल व फीमेल करेंगे तो यह साक्षात्कार हो जाएगा। पिछाड़ी में सब मालूम पड़ जाएगा कौन कौन क्या बनेंगे। फिर उस समय कहेंगे हमने इतना समय मेहनत नहीं की, परंतु उस समय कहने से क्या होगा, समय तो बीत गया ना।
इसीलिए बाप कहते हैं बच्चे मेहनत करो, सर्विस में सच्चे राइट हैंड बनो तो राजाई में आ जाएंगे। हम सर्विस में मददगार होने चाहिए, डिस सर्विस के निमित्त नहीं होने चाहिए। जो कहा जाए, जैसा कहा जाए, स्वीकार होना चाहिए, उसमें कल्याण है। पर उसमें बुद्धि अपनी चला लेते हैं जैसे पता नहीं क्या। राइट हैंड बनना चाहिए। राइट हैंड का क्या काम होता है? जहां तहां उसका इस्तेमाल होता है। जहां कोई कार्य नहीं कर पाता वहां वो करती आत्मा। तो चाहे बैठने में, चाहे उठने में, चाहे शांत रहने में, चाहे कार्य करने में, हर जगह राइट हैंड का इस्तेमाल होता है। अगर राइट हैंड होगा तो इस्तेमाल होगा ना, वरना क्या होता है? 2 दिन आज्ञा का पालन करेंगे, जैसा आप कहे, जैसा आप कहे। तीसरा दिन ऐसा आप क्यों कह रहे हैं, ऐसा आप कह क्यों रहे हैं, ऐसे सवाल उठाने लगते हैं, देह अभिमान आ जाता है। तो इसीलिए अभी अच्छा अच्छा और सच्चा सच्चा पुरुषार्थ करें। ऐसा ना हो समय तो बीत जाएगा, फिर कहेंगे कि ना ही कि हमने अपना समय गवा दिया। फिर उस समय कहने से क्या होगा? समय तो बीत गया ना। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे मेहनत करो, सर्विस में सच्चे राइट हैंड बनो तो राजाई में आ जाएंगे। सर्विस में लगे रहो। मिसाल भी है ना, जैसे कुटुंब के कुटुंब सर्विस में लग पड़े हैं, माना कितने सारे बच्चे आए, कुटुंब का पूरा परिवार बाबा का माना बन गया, तो कैसा कितना अच्छा लगता है। कुटुंब के कुटुंब सर्विस में लग पड़े हैं, कहेंगे इस कुटुंब ने कर्म ऐसे अच्छे किए हुए हैं जो सब ईश्वरीय सर्विस में लग गए हैं। तो ऐसे कहने में आता है ना कि जैसे किसी कुटुंब के सभी लगे होते हैं ईश्वरीय सर्विस में, कहते हैं इस कुटुंब ने तो कर्म ही इतने अच्छे किए हैं जो सबके सब ईश्वरीय सर्विस में लग गए हैं। माँ बाप बच्चे, अब ये तो अच्छा है ना, सर्विस पिछाड़ी चक्र लगाते रहते हैं। तुम बच्चों को बहुत उल्लास होना चाहिए। कैसे मनुष्यों को रास्ता बताएं जो उन्हों की आत्मा खुश हो। कितनों को रास्ता बताते हो? यह तुमने प्रजा बनाई, बीज बोया ना, ठीक है ना, आपने रास्ता बताया तो ऐसे बीज बोया ना। जमते ही जाम, माना जन्मते ही तो कोई राजा नहीं होता, पहले प्रजा के अधिकारी होते हैं, फिर पुरुषार्थ करते करते क्या से क्या बन सकते हैं। समझे? माना जब बच्चे आते हैं बाबा के बनते हैं तो ऐसे नहीं कि जन्मते ही राजा है, ये तो रानी है, नहीं। पहले वो अपना पुरुषार्थ करके दिखाते। पहले तो प्रजा के अधिकारी हुए कि ज्ञान सुन लिया, चलो प्रजा में तो आ गए। अब वो अपने पुरुषार्थ से दिखाते हैं कि हम कौन सी पोजीशन प्राप्त करने वाले हैं। ठप्पा पहले से नहीं लगा होता, इसलिए कहा जमते ही जाम, माना पैदा होते ही राजा नहीं होता कोई, पैदा होते ही कोई बैरिस्टर नहीं होता। वो तो जैसे जैसे वो अपनी बुद्धि का वो साक्षात्कार कराता जाता है, अपने कर्मों से दिखाता जाता है, वैसे वो पोजीशन पाता जाता है। जमते ही जाम, माना जन्मते ही कोई राजा तो नहीं होता ना। समझे? एक राजा की कितनी संतान है, लेकिन वो किसको राजा बनाए? जो लायक हो तो उसी को बनाए ना। तो इसी तरह से होता है। तो पहले प्रजा के अधिकारी होते हैं, फिर पुरुषार्थ करते करते क्या से क्या बन सकते हैं। तुमको सर्विस पर देख औरों को भी उमंग होगा। अगर आप सर्विस करते होंगे तो दूसरों को भी उमंग आएगा, हम भी क्यों ना ऐसा पुरुषार्थ करें, आएगा ना। अगर कोई आपके सामने सेवा कर रहा होता है तो आपको भी आता है ना उमंग कि हम भी ऐसा पुरुषार्थ करें। नहीं तो फिर कल्प कल्प ऐसा हाल होगा, बहुत आएंगे, पछताएंगे। उस समय जैसा दुख मनुष्य सारी आयु में कभी नहीं देखते, है ना। जब यह एहसास होगा कि इतना समय हमने व्यर्थ में गवा दिया, तो वो जो दुख फील होगा ना, वो सारी आयु में कभी नहीं देखा होगा। श्रीमत पर नहीं चलने के कारण पिछाड़ी में ऐसा दुख देखेंगे, बात मत पूछो। श्रीमत पर नहीं चलने के कारण पिछाड़ी में ऐसा दुख देखेंगे, बात मत पूछो। क्योंकि अनेक विकर्म किए हैं। ऐसा मत समझे कोई मैंने तो सारे अपने विकर्म विनाश कर लिए हैं, सिर पर अभी भी बोझा है, तभी तो एक छोटी सी बात समझ नहीं आती, क्योंकि बोझे के कारण। तो पिछाड़ी में ऐसा दुख देखेंगे, बात मत पूछो। क्योंकि अनेक विकर्म किए। बाबा रास्ता भी बहुत सहज बताते, सिर्फ बाप को याद करना है, औरों को भी ये रास्ता बताओ। तुम देवी देवता धर्म के थे, जैसे क्रिश्चियन धर्म के मनुष्य, इस्लामी धर्म के मनुष्य हैं, वैसे ये हैं
ये हैं सबसे पवित्र, इन जैसा धर्म कोई हो ही नहीं सकता। आधा कल्प तुम पवित्र रहते हो, स्वर्ग और नर्क गाया हुआ है, हेवन किसको कहा जाता है यह भी किसको पता ही नहीं। बाप भारत में ही आकर बच्चों को जगाते हैं। 5000 वर्ष की बात है, जो स्वर्गवासी थे वही अब नरकवासी बने हैं, फिर बाप आकर पावन स्वर्गवासी बनाते हैं। एक साजन आकर सब सजनियों को अपनी अशोक वाटिका में ले जाते हैं। तो पहले पहले सबको यह कहो कि बाप को याद करो, नहीं तो यहाँ बैठे बैठे बुद्धि कहाँ कहाँ भटकती रहती है। भक्ति मार्ग में भी यही हाल होता है। बाबा अनुभवी तो है ना। सबसे अच्छा धंधा जवाहरात का होता है, उनमें सच और झूठ को बड़ा मुश्किल समझते हैं। यहां भी सच छिपा हुआ है, झूठ ही झूठ चलता रहता है। सच जो है वो छिपा हुआ है, झूठ ही झूठ चलता रहता है। यह भी ड्रामा में नूंद है। तुम जानते हो हम सब ड्रामा के एक्टर्स हैं, इनसे कोई भी निकल नहीं सकता, कोई भी मोक्ष को पा नहीं सकता। विवेक से काम लेना होता है। पाठ में चलते ही जाते हैं, फिर कल्प बाद वही पाठ रिपीट करेंगे। तुम देखेंगे कैसे मनुष्य मरते हैं, विनाश होना है, सब आत्माएं निर्वाण धाम में चली जाएंगी। यह बुद्धि में ज्ञान है। सर्विस पर लगे रहने से भूतों का कल्याण होगा। सारा परिवार ही इस ज्ञान में लग जाए तो बड़ा वंडर हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, पिछाड़ी की दर्दनाक सीन से व दुखों से छूटने के लिए अभी से बाप की श्रीमत पर चलना है। अगर आप पिछाड़ी की दर्दनाक सीन से व दुखों से छूटना चाहते हो तो अभी से अभ्यास करो बाप की श्रीमत पर चलने का। पिछाड़ी की दर्दनाक सीन से व दुखों से छूटने के लिए अभी से बाप की श्रीमत पर चलना है। आप समान बनाने की सेवा श्रीमत पर करनी है। आप समान बनाने की सेवा श्रीमत पर करनी है। दूसरा पॉइंट, सर्विस में बाप का राइट हैंड बनना है। और सर्विस मनसा वाचा कर्मना तीनों तरह से होती है। कोई ये सोचे आप वाचा से किसी से लड़ रहे हो, भिड़ रहे हो और किसी को दोष दे रहे हो और आप ये सर्विस कर रहे हो तो आप राइट हैंड नहीं हो। आपकी मनसा में दूसरों के प्रति शुभ भावना शुभकामना नहीं है तो आप राइट हैंड नहीं हो। आप कर्मना के लिए हमेशा एवर रेडी नहीं हो तो आप राइट हैंड नहीं है। तो मनसा वाचा कर्मना सर्विस की चेकिंग जरूर करते रहना चाहिए। तो सर्विस में बाप का राइट हैंड बनना है। अभी बाबा ने क्या कहा है, एक स्थान पे बैठकर याद की यात्रा करो, मनसा सेवा करो, यही कहा है ना, यही कहा है ना, तो ये करो। अभी की श्रीमत यही कहती है। अब इसमें भी अगर बुद्धि चलाए जाएंगे, बाहर निकले जाएंगे, विघन डाले जाएंगे और बाबा को एक्स्ट्रा तुम पर मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हें समझाने के लिए। तुम्हें एक सेकंड में समझ नहीं आएगा कि अभी का स्नेरियो कहो, बाहर का वातावरण कहो क्या है। उसके हिसाब से अपनी संभाल करो, आपसे जुड़े हुए दूसरों की संभाल करो। अगर ये सब करते हो तो राइट हैंड हो, अगर नहीं करते हो तो फिर कोई हैंड नहीं हो। तंग करने वाले हो ना, क्योंकि भगवान ने इतना समझा दिया फिर भी तंग करे जा रहे हो। तो सर्विस में बाप का राइट हैंड बनना है। आत्मा को खुश करने का रास्ता बताना है, सबका कल्याण करना है। आत्मा को खुश करने का रास्ता बताना है, सबका कल्याण करना है। आज का वरदान, सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहने की केयर करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहने की केयर करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। जो बच्चे अपने आप को एक ही बाप अर्थात राम की सच्ची सीता समझकर सब मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहते हैं, अर्थात ये केयर करते हैं, वे केयरफुल सो चीयरफुल माना हर्षित स्वतः रहते हैं।
तो सवेरे से रात तक के लिए जो भी मर्यादाएं मिली हुई हैं उनकी स्पष्ट नॉलेज बुद्धि में रख, स्वयं को सच्ची सीता समझकर मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहो, तब कहेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम। आज का स्लोगन, सेवा की अति में नहीं जाओ, सेवा और स्व पुरुषार्थ का बैलेंस रखो। कई बार क्या होता है, सेवा की अति में चले जाते हैं, सेवा 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 सेवा, माना कर्मणा सेवा, ठीक है। और फिर जब थक हार जाते हैं तो व्यवहार में जो परिवर्तन आता है, उसके अंदर जो गुण होने चाहिए वो नहीं आते हैं और अहंकार जन्म ले लेता है। तो फिर क्या होगा, वो सेवा सेवा नहीं कहलाई जाती, वो बोझा बन जाती है। ये कौन सी सेवा हो रही है? स्व उन्नति क्या होती है कि अपने आप को सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनाने का पुरुषार्थ भी करना है। और इस पुरुषार्थ के साथ अगर आप सेवाएं करते हो तो आपको कभी थकावट का अनुभव नहीं होता और कभी आपके अंदर इरिटेशन नहीं आती है, फ्रस्ट्रेशन नहीं आती है। और ये सब नहीं आता है तो आपका व्यवहार इतना अच्छा होता है कि सब आपको सहयोग देने लगते हैं। सहयोग आपके वाइब्रेशन से ही आपको मिलता है। बाबा ने मुरलियों में बहुत बार स्पष्ट किया है। कोई आत्मा अगर आपको सहयोग नहीं दे रही है तो चेकिंग अपनी करनी चाहिए, ना कि दूसरे की। तो सेवा की अति में नहीं जाओ कि चौरों सुबह दोपहर रात शाम बस सोच जा रहे हैं आज मेरे को यहाँ प्रोग्राम करना है, आज मेरे को यहाँ प्रोग्राम करना है, आज मेरे को ये प्रोग्राम करना है। और अगर कोई रुक के पूछ ले कि हाँ जी कोई प्यार से भी बात करो तो उसको खाने को पड़ेंगे। ऐसे मना क्या है, क्यों है, हमारे पास तो बड़े प्रोग्राम है, हमें तो हम नहीं करो। तो ये मना स्व का कोई बैलेंस नहीं है, क्योंकि आपने बैलेंस बना के खुद को सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण नहीं बनाया है। इसलिए आप सेवा की अति में जाकर बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, थक गए हो। इसीलिए सेवा और स्व पुरुषार्थ का बैलेंस रखो। ओके, ओम शांति।